हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। दोस्तों, जब हम लोग दुबई आते हैं ना, तो कुछ लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि दुबई अंदर आके ड्राइवर बनना, या कुछ लोगों का सपना होता है कि दुबई से कनाडा, मतलब ये मोस्टली जो लोग हमारे पंजाबी लोग होते हैं ना, इन लोगों का एक सपना होता है कि दुबई आते ही ट्रक का लाइसेंस लेना और उसके बाद इधर से कनाडा मूव हो जाना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप लोग दुबई आ रहे हैं तो दुबई आप लोगों को जो ट्रक का लाइसेंस का खर्चा कितना हो जाता है, आप लोगों का वीज़ा कॉस्ट वगैरह कितना हो जाता है, आप लोगों को मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है जो फेस करने को मिल सकती हैं जब आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लेते हैं, इसकी जो फीस वगैरह कितनी होती है, और उसके बाद जो सबसे मेन होता है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कितनी देर में बन जाता है। अभी फ़िलहाल हूँ मैं दुबई की जो ट्रक कम्युनिटी होती है ना एक, तो वहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे देखो, इधर बहुत ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। जितने भी आप लोग दूर दूर तक देखेंगे, ट्राले, बड़े बड़े ट्रक जो भी हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं देखता हूँ, अगर कोई मेरे को भाई मिला इधर बातचीत करने के लिए तो मैं बातचीत भी करूँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल इधर ट्रक ही खड़े हुए हैं, कोई मेरे को भाई मिला नहीं है, ठीक है। मैं फ़िलहाल यही सोच रहा था कि किसी भाई का इंटरव्यू वगैरह लूँ, लेकिन अगर मेरे को कोई भाई मिला तो मैं आप लोगों को वो भी उसका एक्सपीरियंस वगैरह भी शेयर करूंगा, लेकिन नहीं मिला तो भाई आप लोगों को इसके बारे में सारा के सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है दुबई ट्रक के बारे में, और उसका जो लाइफ होती है, उनका अकोमोडेशन वगैरह कैसा भी होता है, उम्मीद मैं ये भी ट्राई करूंगा कि उनका जो अकोमोडेशन जिधर वो लोग रहते हैं, रूम वगैरह किधर होता है, वो सारा का सारा आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। अभी ना मैं फ़िलहाल कोई ना आदमी ढूंढ रहा हूँ कि जिससे हमारी कन्वर्सेशन हो जाए, कि थोड़ा बहुत हमें मतलब सिस्टम बता दे पूरा का पूरा प्रोसेस। देखो, मैं तो मेरे को भी पता है पूरा पूरा प्रोसेस, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है ना, वो दुबई के अंदर रहता है, उसने भी लाइसेंस लिया है, तो इस करके मेरे को सारा का सारा प्रोसेस मालूम है। ये देखो, सारे ना जितने भी हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इधर लोग मतलब अपनी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करते हैं, बस वगैरह, जितने मतलब ड्राइवर महकमा है ना, मतलब जितने भी ड्राइवर भाई हैं इस एरिया के आसपास, इसको ट्रक यूनियन भी बोल देते हैं, दुबई का ट्रक यूनियन है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला, ये देखो कितना बड़ा ट्रक है अभी, ये इधर सामने आप देख सकते हैं। उधर बसें देखो कितनी खड़ी हुई हैं, ये कंपनी की बसें हैं जितनी भी हैं सारी। तो फिलहाल यही है कि कोई ना कोई नहीं है, तो फिर हम उधर जाके थोड़ा आप लोगों को जो परफेक्ट वीडियो है, एक्चुअल में क्या सीन है, वो आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। देखो, मैं ना अभी 2-3 बंदों से इधर मैंने बातचीत की कि यार एक मेरे को खाली वीडियो शूट कर दो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो यार। कुछ बंदे होते हैं कि शाई फील करते हैं, शर्माते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि यार हम कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। तो फिर मैंने बोला कि किसी भाई आप अपना ट्रक का टूर वगैरह दे दो, तो वो भी बोल रहे हैं नहीं यार, क्योंकि कुछ उन्होंने, आपको पता है जो ट्रक होता है ना, एक उनका एक घर होता है, तो घर के अंदर आप लोगों को पता है उन्होंने सारा सामान वगैरह अच्छे से मैनेज करके रखा होता है, जो भी है मतलब सिस्टम, फ्रिज, खाना पीना, जो भी सारा सिस्टम उन्होंने ट्रक के अंदर रखा होता है। तो इस करके वो बोल रहे हैं कि नहीं, तो मैंने, क्योंकि मोस्टली जो भी मेरा पंजाबी भाई है वो मिला था, उसमें वो भी थोड़ा मतलब शर्मा रहा है, तो बोल रहा है पाजी नहीं, हम नहीं कर सकते। मैं बोला चलो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है मैंने, क्योंकि जो वीडियो स्टार्ट की है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड कराऊंगा। देखो, हाँ, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, दुबई में जब आप लोग आते हैं ना, ठीक है, आप लोग हाउसकीपिंग वगैरह में आते हैं, किसी भी फील्ड में आते हैं ना, तो ट्रक एक आप लोगों के लिए अच्छा स्कोप है, ठीक है। ड्राइविंग आप लोगों के लिए अच्छा स्कोप है, क्योंकि जब आप लोग दुबई आते हैं, सपोज करके आप लोग हाउसकीपिंग में आ जाते हैं, हाउसकीपिंग में आप लोगों की जो सैलरी होता है 800, 900, 1000, 1200 दिरहम होता है। लेकिन ट्रक में एक ऐसा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जो सैलरी पैकेज है वो अच्छा मिल जाता है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 3500 दिरहम के आसपास मिल जाता है। लेकिन सैलरी की भी मैं बात करूंगा अभी आप लोगों के आगे साथ। तो हम लाइसेंस की बात करें, देखो लाइसेंस ना आप लोगों को इधर 2-3 मतलब टाइप में मिलेंगे। अगर आप लोग दुबई में, जैसा अभी हैवी लाइसेंस है, इसको हैवी लाइसेंस बोलते हैं, अगर आप लोग ये लाइसेंस लेना चाहते हैं ना, तो इसमें देखो दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गोल्डन चांस, मतलब डायरेक्ट ट्राई, एक होता है ठेका करके, ठीक है। मतलब ठेका में होता है कि अनलिमिटेड ट्राई, जितना मर्जी आप लोग, चाहे आप लोग ड्राइविंग वगैरह फेल हो या कुछ भी हो, उसमें होता है। एक और प्रकार का होता है, अभी जैसे अब हमारी होम कंट्री से अभी कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज कर अभी मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया में कुछ लोग ऐसे करते हैं, एजेंट कैसे करते हैं कि आप लोगों को वीज़ा भी देंगे और आप लोगों को इधर दुबई आके लाइसेंस भी दिलवाते हैं। तो मतलब एक वो पूरा ठेका करते हैं, मतलब पूरा पैकेज बना के देते हैं आप लोगों को कि हाँ भी इतना पैसा लूंगा मैं, और जो भी है लाइसेंस बनवाना, काम लगवाना हो, फिर वो
एजेंट के मतलब ऊपर हो जाता है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसका कितना खर्चा आ जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोग दुबई के अंदर हैं तो आप लोगों की चाहत है कि दुबई का मतलब ट्रक लाइसेंस बनवाना, तो देखो सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग गोल्डन चांस लेते हैं, मतलब गोल्डन ट्राई लेते हैं, मतलब ये आप लोगों के पास इंडिया का या पाकिस्तान का लाइसेंस है, आप लोगों को पता है ट्रक वगैरह कैसे चलाना है, या दुबई के रूल रेगुलेशन मालूम है, या आप लोगों के पास गल्फ का कोई लाइसेंस है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग गोल्डन चांस भी ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपके जो ऑलमोस्ट जो इसमें खर्चा आएगा 4200 दिरहम आएगा, ठीक है। 4200 दिरहम खर्चा आ जाता है, इंक्लूडिंग इसमें जो आपको आई टेस्ट होता है वो भी देना पड़ता है, इंक्लूडिंग डाल के 4200। अगर आप लोगों की वो ट्राई फेल हो जाती तो आप लोगों को फिर से पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये एक सिस्टम है, मतलब ये रिस्की काम है। लेकिन जो फिक्स वाला काम है वो आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, अगर आप लोग दुबई में फिक्स का ट्रक का लाइसेंस लेना चाहते हैं ना, उसका जो कॉस्ट आता है वो आता है 12,000 दिरहम, ठीक है, 12,000 दिरहम। अगर इंडियन करेंसी में बात करूं, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 2.5 लाख प्लस चला जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2,17,000 के आसपास आप लोगों का खर्चा आएगा। इसमें क्या होता है, जब आप लोग दुबई आते हैं ना, सबसे पहले आप लोगों को जो आपका आई टेस्ट होता है वो करवाना पड़ता है। ये वेरीफाई सेंटर से करवाते हैं, आप लोगों को बताएंगे। या दुबई के जो मतलब लिमिटेड होते हैं या रजिस्टर मतलब मेडिकल सेंटर होते हैं ना, तो वहाँ से आप लोगों को ये करवाना पड़ेगा। तो वहाँ पे करवाने उसका जो खर्चा आता है वो 190 दिरहम आता है। 200 दिरहम आप लगा के चलो, 200 दिरहम आपका वो खर्चा आ जाता है। उसके बाद आप लोगों का फाइल प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी अगर आप लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टॉलमेंट में भी पैसे पे कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे पे कर सकते हैं। जैसे अभी 12,000 है, आप लोग 3,000 3,000 3,000 मतलब ऐसे करके आप लोग पैसे पे कर सकते हैं। तो इसमें क्या प्रोसेस होता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोगों को आता है थ्योरी टेस्ट, ठीक है। आप लोगों को थ्योरी में मतलब बताएंगे कि दुबई के रूल्स वगैरह क्या हैं, कि मतलब A to Z सिग्नल वगैरह के बारे में मतलब बुक्स दी जाती हैं। उसके बाद आप लोगों का एक थ्योरी टेस्ट हो जाता है कि हाँ, इस प्रकार से आप लोगों को, जब आप लोग वो समझ जाते हैं उसके बाद आप लोगों का प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे अगर आप लोग देखो डायरेक्ट इकट्ठा पैकेज कर लेते हैं ना, मतलब एकदम से पैसे पे कर देते हैं, तो आप लोगों का ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने के बीच बीच में आप लोगों का लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट पे चलते हैं, सपोज करें कि आप लोगों को पैसे नहीं है, कभी सपोज करें कि आप लोग जैसे थोड़े थोड़े करके पैसे, तो उसमें आप लोगों का 1 साल से लेकर 1.5 साल के आसपास में आप लोगों का जो टाइम लग जाता है। उसके बाद ना हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को सैलरी पैकेज वगैरह कितना मिल जाता है। देखो, यहाँ पे 2 सिस्टम है। एक होता है कंपनी, अगर आप लोगों को कंपनी वीज़ा दे देती है, मतलब कंपनी में आप लोग हायर हो जाते हैं जब आप लोगों को लाइसेंस मिल जाता है। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट के अंडर में काम करना। देखो, कंपनी में एक सिस्टम फिक्स है कि उसमें जो लोग उन्होंने कमिटमेंट करेंगे वो आप लोगों को उतना ही रहेगा। अगर उन्होंने बोला कि आप लोगों को 9 घंटे ड्यूटी रहेगा तो 9 घंटे आप लोगों को ड्यूटी करना पड़ता है। हफ्ते में उसमें आप लोगों को एक छुट्टी मिल जाता है। उसमें जो आप लोगों को जो स्टार्टिंग सैलरी होता है ना, क्योंकि आप लोगों के पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोगों को जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 3,000 दिरहम मिलता है। इसमें जो बेसिक सैलरी होता है वो 2200-2300 दिरहम के आसपास होता है। ऊपर से जो मतलब एक्स्ट्रा अलाउंस दे देते हैं आप लोगों को 700-800 दिरहम करके, तो ऑल ओवर जो सैलरी आ जाता है वो आपका 3,000 आ जाता है। अगर 9 घंटे के बाद आप लोग ओवर टाइम वगैरह करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं पे सामान लेके जाते हैं, कंपनी का कोई लोड वगैरह लेके जाते हैं, तो उस टाइम कंपनी आप लोगों को, जैसे आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, तो उसी के बिहाफ पे कंपनी आप लोगों को जो एक्स्ट्रा पैसे पे कर देती है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट का। भाई ट्रांसपोर्ट का मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ट्रांसपोर्ट का कभी कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। आप लोगों को दिन में भी काम करना पड़ सकता है, रात में भी काम करना पड़ सकता है। मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे भाई ने भी मेरे को चीज़ बताई है, वो भी ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है। वो ये बोलता है कि हमारा फिक्स नहीं है, हमें डे में भी जाना पड़ सकता है, रात में भी जाना पड़ सकता है। और जब आप लोगों को पता है वो इधर से लोड वगैरह लेके जाते हैं और 3-3 4-4 दिन मतलब रूम में नहीं आते हैं, 2-2 ढाई-ढाई दिन ऐसे होता है सिस्टम। तो ये भी सिस्टम है। तो मतलब ये है कि आप लोग जब ट्रांसपोर्ट में, देखो ट्रांसपोर्ट में आप लोग अगर दुबई आ रहे हैं, यूएई के किसी भी एमिरेट्स में आ रहे हैं, गल्फ में आ रहे हैं, तो आप लोगों को ट्रांसपोर्ट में पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। लेकिन आप लोग अपने आप को जो सेक्रीफाइस है वो करना पड़ेगा, आपको अपनी नींद है वो ख़राब करनी पड़ेगी। मतलब आप लोगों को कभी भी कहीं पे भी जाना पड़ सकता है। उसमें जो आप लोगों को जो सैलरी पैकेज यही सेम लगता है, बेसिक सैलरी आप लोगों को लगता है, लेकिन उसमें जो ओवर टाइम है, एक्स्ट्रा पैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। मतलब ऑल ओवर आप लोगों को जो सैलरी है 5,000
कि प्लस हो जाता है, कभी कभी 6,000 भी हो जाता है, 7,000 दिरहम भी हो जाता है। लेकिन कंपनी में ये चीज़ें होती हैं, कंपनी आप लोगों को फैसिलिटी देती है, जैसे अकोमोडेशन, रहने खाने पे, मतलब खाने का नहीं, अकोमोडेशन फैसिलिटी वगैरह देती है, और रहने का मतलब जहाँ पे आप लोगों को रहना है। लेकिन अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में जो आप लोगों का अकोमोडेशन वगैरह है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को खुद मैनेज करनी पड़ती है। इवन कि आप लोग जब वीज़ा लेते हैं, कंपनी जो वीज़ा होती है, कंपनी वीज़ा कॉस्ट के पैसे नहीं लेती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट वीज़ा कॉस्ट आप लोगों को पे करने पड़ते हैं। सपोज करें कोई 5,000 ले लेता है, कोई 3,000 ले लेता है, कोई 7,000 ले लेता है, डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट कैसी ट्रांसपोर्ट है। तो वो ये चैलेंज भी आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने एक पैसे लगा के लाइसेंस लिया, उसके बाद पैसे दे के आप लोगों को वीज़ा भी लेना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर आप लोगों ने दुबई के अंदर पैसे कमाने हैं तो कुछ पाने के लिए कुछ आप लोगों को करना पड़ेगा, कुछ आप लोगों को देना ही पड़ेगा। तो ये सिस्टम है थोड़ा सा। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को ना ड्राइवर का जो रूम्स होते हैं ना, मतलब उनका लाइफस्टाइल कैसे है, रूम वगैरह कैसे, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी फिलहाल आप लोग मेरे पीछे जितने भी है, ये दुबई का क्या कहते हैं, ट्रक यूनियन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों के मन में फिर भी कोई क्वेश्चन आंसर आता है तो भाई से बेझिझक होकर पूछा करें यार। अभी ना मैं इधर, आप लोगों को पता है मैं वीडियो शूट कर रहा था ना, और भाई मिला है मेरे को, एक ट्रक ड्राइवर है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के थोड़े से जो भी क्वेश्चन आंसर है ना, तो मैं क्लियर फिर भी भाई से करवा देता हूँ। भाई मेरे से ना सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जो आप लोगों को वीज़ा का खर्चा होता है ना, वो कितना आ जाता है। आप लोग पहले मेरे को ये बताएं, आप ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं? मैं ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा हूँ। आप ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, ओके। तो आप लोगों को ये होता है ना, वीजे के आप पैसे आप लोगों को पे करने पड़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी, वीजे के पैसे और जो भी लाइसेंस के पैसे सारे हमें पे करने पड़ते हैं। हाँ, ओके। तो अगर सपोज करें किसी मतलब इंडिया से आदमी को आना है, अभी देखिए आप लोगों को पता है एजेंट पैकेज भी कर लेते हैं, इधर आके कुछ लोग काम ढूंढ लेते हैं। हाँ जी। तो वो वैसे भी लाइसेंस बना लेते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब क्या सजेस्ट करेंगे उन लोगों को कि इंडिया से एजेंट के साथ पूरा पैकेज करके आएं, या इधर आके कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं उसके साथ आप लोग वो लाइसेंस ले लें? मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि अगर आपको कोई एजेंट जानता है जो कि प्रॉपर, जिस पे हम बिलीव कर सकते हैं, तो फिर दे सकते हैं। हाँ। नहीं तो पहले आप दुबई में आए, दुबई में आके लाइसेंस अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड बहुत कम है। तो यहाँ पे आके पहले लाइसेंस अप्लाई करें, फिर उसके बाद जब आपके पास है ना लाइसेंस आ जाए, तो फिर आप ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जहाँ मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है। अगर देखो आप लोग भी इंडिया से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आप लोग ट्रस्टेड आदमी के ऊपर, अगर आप लोगों को एजेंट अच्छा है, जान पहचान वाला है, तो आप लोगों ने ना वहीं से वीज़ा अप्लाई करवाना है। या फिर ये भाई बोल रहा है कि आप लोग दुबई आ जाओ, दुबई आके आप लोगों को पता है दुबई के अंदर फ्रॉडबाजी नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे आके लाइसेंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है ना लोगों का, ये होता है कि सैलरी पैकेज क्या होता है ट्रक ड्राइवर का? ठीक है, सैलरी पैकेज ऐसे मैं बोल नहीं सकता, लेकिन वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। Okay. लेकिन मैं बेसिक जो है वो 1800 दिरहम से स्टार्ट हो जाती है। 1800 दिरहम। मतलब ये डिपेंड करता है कि, अगर ये भी चीजें डिपेंड करती हैं कि फ्रेशर आदमी को थोड़ा कम मिलता है और एक्सपीरियंस आदमी को थोड़ा सैलरी ज्यादा मिलता है। वैसे भी फ्रेशर आदमी जो रहते हैं ट्रक ड्राइवर, उन्हें कंपनी हायर नहीं करती, वो चाहती हैं एक्सपीरियंस लोग पहले हायर करें। हाँ। इसलिए पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना होगा, फिर आप डायरेक्टली कंपनी के अंदर मतलब ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो भाई वही कह रहा है कि जब आप लोग दुबई आ जाते हैं, दुबई काम करना चाहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट आप लोगों के लिए एक ऑप्शन होता है कि अगर आप लोग फ्रेशर हैं, आप लोगों को वीज़ा दे देती है, आप लोगों को काम देती है। उसके बाद अगर आप लोग कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो कंपनी जैसे ट्रांसपोर्ट में आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है, आप लोगों को ड्राइविंग करना पता चल जाता है, आप लोगों को लोकेशन वगैरह पता चल जाती है ना, तो वो भाई की वही बात है कि उसके बाद आप लोग कंपनी आप लोगों को ईजिली हायर कर लेती है। और बेसिक सैलरी भाई ने बताई है कि जो नए आदमी है 1800 दिरहम लग जाती है, 1800। लेकिन उसके बाद भी कुछ कंपनी ऐसी हैं, कुछ कंपनी आप लोगों को अच्छा सैलरी पैकेज भी दे देती हैं, कुछ कंपनी आप लोगों को मतलब थोड़ा लेस भी दे देती हैं, क्योंकि नया बंदे को वो देख के ना, यही होता है सारा सिस्टम, आप लोगों को पता ही है कि वो नए बंदे को देख लेती हैं कि ये नया बंदा है, इसको काम की ज़रूरत है, इसको वीज़े की ज़रूरत है, तो वो थोड़ा सा सैलरी भी आप लोगों को कम दे देती है। ओके, जो ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं इसका कोई फिक्स आवर होता है, मतलब टाइमिंग वगैरह फिक्स होती है? नहीं, जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं उनका कोई फिक्स आवर नहीं है। वो जब भी यहाँ हमारे जैसे ड्रिप्स वगैरह बोलते हैं कुछ, है ना, ट्रक्स को,
फिर टोकन वगैरह मिलते हैं। हाँ। जितने टोकन आपका है ना मिलेंगे उतने ज़्यादा आपको मतलब इनकम जनरेट होगी। तो वो ये भी है, फिर टोकन आपको रात को भी मिल सकता है, सुबह को भी मिल सकता है, कोई टाइमिंग नहीं है। ये भी अभी एक दिन में 3 भी मिल सकते हैं, मतलब आपको रेस्ट करने के ना पूरे दिन में मतलब टाइम ही टाइम ना ही ना मिले। मिले आप हाँ, लोगों का, ऐसा। मतलब फिक्स नहीं है। क्या पता आपको 24 घंटे कंटिन्यू काम करना पड़े, और ये डिपेंड करता है जब आप लोगों को टोकन मिलता है जहां पे भी मिलता है, तो ये सिस्टम वैसा है। तो भाई ने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है मेरे को ट्रक के बारे में। भाई आपका थैंक यू फिर भी यार, क्योंकि मेरे जो Thank you। ना काफ़ी लोग हैं मेरे, ठीक है, यूट्यूब एक मेरी फैमिली है एक हिसाब की, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं हर टाइम कुछ ना कुछ नया वीडियो बनाता रहता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। ये पूरा रंबल है, और ये पूरा इधर ट्रक यूनियन देखो मेरे पीछे, ठीक है, ये इधर देखो। और ये जितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और शेयर भी किया करें आप अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ जहाँ पे मैंने बोला अभी ट्रक, जितने भी मेरे ट्रक ड्राइवर भाई होते हैं ना, उनका मतलब रहन सहन कैसा होता है, अकोमोडेशन वगैरह। अभी मैं फिलहाल मेरे भाई को बोलूँगा थोड़ा एक बार आप कैमरा थोड़ी साइड में करके दिखा दें। तो ये उन लोगों का अकोमोडेशन है जिधर रहते हैं। तो अभी आप लोगों को मैं उनका रूम टूर दूंगा कि उन लोगों का रूम कैसे होता है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। आ जाओ मेरे साथ, अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो जहाँ पे हम जा रहे हैं, एक दोस्त से बात की है, वो 3rd फ्लोर पे रहता है। तो अभी फिलहाल उसका जो रूम टूर आप लोगों को देते हैं, सीधा मिलते हैं रूम में। तो दोस्तों अभी फिलहाल ये आप लोग रूम देख सकते हैं, ऐसे रूम होते हैं, ठीक है। एक रूम में कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 बंकर बेड है, मतलब कि 15 बेड स्पेस बनाई हुई है। तो इस रूम में ज़्यादा नहीं 15 लोग रहते हैं। तो ये भाई से थोड़ी सी परमिशन लिया हमने कि आप लोगों का रूम टूर, आप ये पीछे देख सकते हैं। जब आदमी दुबई से आता है ना, तो दुबई आने के बाद जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं उनका सिर्फ एक ही ड्रीम होता है कि दुबई से कनाडा जाना। तो मोस्टली लोगों ये भी मतलब ये है कि उनको अपना ड्रीम दिखता रहे, अपना सपना है वो दिखता रहे हमेशा। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को थोड़ा बाहर का व्यू भी मैं दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं ना जहाँ पे मेरे जितने भी ट्रक ड्राइवर भाई रहते हैं वहाँ पे खड़ा हूँ। आप लोगों को मैंने दिखाया उनका थोड़ा सा रूम टूर, क्योंकि उनके रूम में ना 2-3 लोग भी थे, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। देखो रूम का जो एक्सपेंसिव होता है ना, जितने भी मेरे भाई हैं इधर, ठीक है, जो रूम टूर मैंने अभी आपको दिखाया है, ये मतलब ट्रांसपोर्ट वाले बंदे, मतलब जिधर मतलब अपना इनों का वीज़ा है, अपना ही ये रूम रहा है, ठीक है। रूम रेंटिंग मैंने बात की है, रूम रेंट उन्होंने मेरे को बताया है। अभी रिसेंटली वो पे कर रहे हैं 4500, लेकिन आने वाले दिनों में उन्होंने बोला कि रेंट बढ़ा दिया है। तो वो शायद इधर से रूम वगैरह शिफ्ट करेंगे, या रूम कहीं पे और लेके जाएंगे दूसरी जगह पे। क्यों? क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अभी दुबई के अंदर, ये रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर अदर इमिरेट्स की बात करूँ, जैसे शारजा हो गया, अबू धाबी, उम्मुल क्वीन, रसल खेमा, तो इस साइड में ना रूम रेंट है वो थोड़ा कम है। तो दुबई के अंदर अगर आप लोग एक चीज़ भी आप ध्यान में दें कि दिन प्रतिदिन ना महंगाई बढ़ती जा रही है। सैलरी पैकेज वहाँ पे मतलब वहीं के वहीं स्टेबल है, लेकिन और जो अदर एक्सपेंसिव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जब भी दुबई आप लोग आते हैं तो आप लोग अपने साथ जो एक्स्ट्रा कैश वगैरह जो है, थोड़ा मतलब कैश वगैरह लेके आए साथ में, क्योंकि दुबई आने के बाद आप लोगों को डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम कोई फेस करने को ना मिले। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, मैंने आप लोगों को रूम टूर भी करवा दिया है, और आप लोगों को कैंप वगैरह भी दिखा दिया, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ट्रक लाइसेंस से रिलेटेड वो भी आप लोगों को बता दी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।